मैं हूं शामून और आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स क्रिकेट। पाकिस्तान का स्क्वाड अनाउंस हुआ, आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 का स्क्वाड, और इससे बहुत सारे लोग जो है वो सेटिस्फाई हैं और बहुत सारे लोग जो हैं उनके बड़े शॉकिंग रिएक्शंस आए हैं इस स्क्वाड को लेकर, क्योंकि ये चैंपियन ट्रॉफी का जो स्क्वाड है ये बहुत ज्यादा खास है पाकिस्तान के लिए, क्योंकि पाकिस्तान ने आईसीसी का कोई भी इवेंट जो है वो 29 साल के बाद अपने घर पे होस्ट करना है, कोई भी आईसीसी का इवेंट। सो इस आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 के स्क्वाड के ऊपर जो लोग बड़े टाइम से नजरें जमा के बैठे थे, पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस, जितने भी पाकिस्तान के क्रिकेट के चाहने वाले हैं, सब इंतजार कर रहे थे, बल्कि शिद्दत से इंतजार कर रहे थे चैंपियन ट्रॉफी का स्क्वाड कब अनाउंस हो। आपको पता है कि यह सिलसिला पिछले 3 महीने पहले से स्टार्ट हुआ, जब मसले मसाइल रोले पीसीबी के, आईसीसी के, पीसीबी के, जय शाह, मोहसिन नकवी, आईसीसी, मतलब बहुत सारे इश्यूज जो है वो क्रिएट होते रहे। लेकिन उसके बाद फाइनली जो चैंपियन ट्रॉफी का शेड्यूल है वो अनाउंस हुआ, और उस अनाउंस होने के बाद फिर जो है वो सारे लोग इंतजार करने लग गए कि अब जो शेड्यूल अनाउंस हुआ है तो टीमें कब अनाउंस होंगी, स्क्वाड्स कब अनाउंस होंगे। सो सारी टीमों ने अपने अपने स्क्वाड अनाउंस कर दिए। इंडिया ने भी लास्ट पे आके, सबसे लास्ट पे इंडिया ने किया था, पाकिस्तान से पहले, बट सेकंड लास्ट पे इंडिया ने किया। ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड ने बहुत पहले कर दिया था, फिर अफगानिस्तान, बांग्लादेश ने भी कर दिया, उसके बाद साउथ अफ्रीका ने भी कर दिया, सब टीमों ने कर दिया, न्यूजीलैंड ने भी कर दिया। लेकिन पाकिस्तान की टीम का स्क्वाड था जो अनाउंस होने का नाम ही नहीं ले रहा था। क्यों नहीं हो रहा था? साइम अयूब की इंजरी की वजह से, कि साइम अयूब की जो इंजरी है वो अब स्क्वाड के अंदर नहीं होंगे, तो साइम अयूब को रिप्लेस कौन करेगा, कौन साइम अयूब को रिप्लेस करेगा, इसके ऊपर बड़ी डिबेट हो रही थी, बड़ी चर्चा हो रही थी कि साइम अयूब को कौन रिप्लेस करेगा, कौन साइम अयूब की जगह पे आएगा, कौन पाकिस्तान के स्क्वाड में होगा। सो इसको रिप्लेसमेंट के हवाले से बहुत सारे नाम सामने भी आए, क्योंकि साइम अयूब इंजरी की वजह से स्क्वाड में थे नहीं, और फिर फाइनली पाकिस्तान ने भी अपना स्क्वाड जो है वो अनाउंस कर दिया। वो स्क्वाड जिसने जो कि ट्राई नेशन सीरीज खेलनी है, पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड और वर्सेस साउथ अफ्रीका, और उसके बाद पाकिस्तान की 19 तारीख से पाकिस्तान ने आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 का आगाज करना है, जो कि 19 तारीख से न्यूजीलैंड के खिलाफ कराची में, और फिर 23 तारीख को पाकिस्तान ने इंडिया के खिलाफ दुबई में खेलना है। उस स्क्वाड के ऊपर सब लोग जो है वो नजरें जमा के बैठे थे कि बड़े बड़े नाम इसमें मौजूद होंगे। लेकिन जब ये स्क्वाड अनाउंस हुआ तो कुछ ऐसे शॉकिंग नाम जो है, शॉकिंग नाम जिनके बारे में शायद तवक्को नहीं की गई थी, उम्मीद नहीं की गई थी, वो नामों ने इस स्क्वाड के अंदर एंट्री की, और ऐसी एंट्री की कि शायद बहुत सारे लोगों के तो मतलब वो कहते हैं ना कि आंखें खुली की खुली रहेगी, भाई ये कहां से आ गया, ये कहां से आ गया, ये स्क्वाड में किधर से आ गया। बहुत सारे ऐसे नाम थे जो कि मतलब 110% तय थे, ऑटोमेटिकली पाकिस्तान के स्क्वाड का हिस्सा थे, चॉइस थे, उनके बगैर शायद टीम अधूरी है या उनके बगैर शायद टीम ही नहीं है। वो तो रियलिटी है, वो तो मतलब सबके साथ ऐसा होता है, सब टीमों के साथ ऐसा ही होता है। जैसे इंडिया में विराट कोहली, रोहित शर्मा, जसप्रीत बुमराह, फिर यशस्वी जायसवाल, ये कुछ ऐसे नाम है, ऋषभ पंत, केएल राहुल, जिनके बगैर टीम अधूरी है, जो कि मतलब होंगे ही होंगे टीम के अंदर अगर वनडे की टीम है तो, क्योंकि रोहित शर्मा और विराट कोहली अभी वनडेज खेल रहे हैं, ओडीएस खेल रहे हैं। लेकिन ऐसी पाकिस्तान की टीम में भी बहुत सारे ऐसे नाम थे जो ऑटोमेटिकली चॉइस से, जिनको आना ही आना था। लेकिन जो 3-4 ऐसे 2-3 नाम आए जिन्होंने चौंका के रख दिया, ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं भी चौंका हूं, ऑनेस्टली स्पीकिंग, ये मतलब मजाक से हट के बात कर रहा हूं, मैं खुद चौंका हूं इन नामों को लेकर, और मैं सरप्राइज हुआ हूं कि यार ये कैसे आ सकते हैं, इन नामों की क्या जगह बनती है। बाय द वे, आप इस स्क्वाड से कितने सेटिस्फाई हैं वो आपने कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है। लेकिन मैं थोड़ा सा शॉक जरूर हुआ हूं इस स्क्वाड को लेकर। लेकिन मेरे या दूसरे लोगों के शॉक होने के अलावा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पीसीबी के साबिक चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब, जो अब है साबिक चेयरमैन, जो रमीज राजा है, उनके बड़े शॉकिंग रिएक्शंस आए हैं। रमीज राजा शॉक्ड ऑन पाकिस्तान स्क्वाड आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025। जी हां, इस स्क्वाड के ऊपर रमीज राजा बहुत ज्यादा शॉक्ड हुए हैं कि यार ये कैसे नाम पाकिस्तान के अंदर आ सकते हैं। और मैं भी ऐसे ही हैरान हूं, क्योंकि 23 फरवरी को पाकिस्तान इंडिया का मैच है, और बहुत जबरदस्त किस्म का बहुत बड़ा मैच है, सबकी उस मैच के ऊपर भी नजरें टिकी हैं, सब उसके ऊपर नजरें जमा के बैठे हैं। सो आई थिंक सो कि ये नहीं होने चाहिए थे। सो वर्ल्ड मीडिया के भी रिएक्शंस आ रहे हैं, पाक मीडिया के भी रिएक्शंस आ रहे हैं, इंडियन मीडिया रिएक्शन ऑन पाकिस्तान स्क्वाड, और फिर शोएब अख्तर, रमीज राजा, वसीम अकरम के भी रिएक्शंस आ रहे हैं। बट रमीज राजा जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साबिक चेयरमैन है, उन्होंने बड़ी जबरदस्त किस्म की स्टेटमेंट दी है पाकिस्तान के स्क्वाड के ऊपर। उनके बड़े शॉकिंग किस्म के जो है वो रिएक्शंस आ रहे हैं। क्या कहना है रमीज राजा, किसके ऊपर जरा तफसीलन बात करते हैं, क्योंकि देखिए बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान ये ऑटोमेटिकली टीम की चॉइस थे,
होने ही होने थे। फखर जमान जरूरी थे टीम के लिए, लेकिन उनका नाम पहले ही अनाउंस हो चुका था कि फखर जमान टीम में वापसी कर रहे हैं। ठीक है, फखर जमान भी उसके बाद कामरान गुलाम भी ऑटोमेटिकली चॉइस थे, क्योंकि और आपके पास ऑप्शंस नहीं है। आगा सुलेमान भी आपके पास ऑटोमेटिकली चॉइस थे। नसीम शाह, शहीन शाह अफरीदीन, हारिस रऊफ भी आपके पास ऑटोमेटिकली ही चॉइस थे। फिर इब्रार को भी आपने रख लिया। ठीक है, लेकिन एक चीज समझ में नहीं आई, जो जिससे मैं भी थोड़ा सा हैरान हूं, क्या खुशदिल शाह जो है वो साइम अयूब को रिप्लेस करते हैं? मतलब ये आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि क्या खुशदिल शाह जो है वो साइम अयूब को रिप्लेस कर सकते हैं? क्योंकि मुझे लगता है कि ये सरासर नाइंसाफी है, जुल्म है टीम पाकिस्तान के साथ। देखिए, खुशदिल शाह इतने लंबे अरसे से टीम में ही नहीं है, किसी फॉर्मेट की टीम में नहीं है। टेस्ट वो नहीं खेल रहे, T20 वो नहीं खेल रहे, ओडीआईज वो नहीं खेल रहे। भाई फिर एकदम से स्क्वाड में एंट्री कैसे हो गई? मतलब उस स्क्वाड में जो सबसे ज्यादा जरूरी है पाकिस्तान के लिए, जो कि चैंपियन ट्रॉफी का स्क्वाड है, उस स्क्वाड के अंदर कैसे एंट्री होगी? भाई ये खुशदिल शाह साहब की मैं तो साहब लगाऊंगा साथ, क्योंकि ऐसे एंट्री वालों पर तो भाई साहब लगता है। अब क्यों हुई है, इसके पीछे वजह क्या है, वो मैं भी कुछ आपके साथ शेयर करूंगा, बट आपने भी जरूर बताना है कि आप क्या समझते हैं कि क्यों ऐसी एंट्री हुई है खुशदिल शाह साहब की। और उसके बाद अगर बात कर लें तो कामरान गुलाम और आगा सुलेमान तो होंगे ही, वो तो ठीक है, लेकिन क्या आपको लगता है कि फहीम अशरफ, राणा फहीम अशरफ साहब, फहीम अशरफ जो है वो जो कि साइम अयूब को रिप्लेस कर सकते हैं? मतलब कमाल नहीं है यार। फहीम अशरफ को तो पिछले कोई 2.5 सालों में 3 सालों में मैंने क्रिकेट खेलते हुए नहीं देखा। ये मेरे लिए तो बहुत शॉकिंग है भाई, ऑनेस्टली बहुत शॉकिंग है। ये फहीम अशरफ का नाम स्क्वाड के अंदर होना मेरे लिए तो बहुत शॉकिंग है। सो रमीज राजा भी ये कहते हैं, रमीज राजा शॉक्ड ऑन पाकिस्तान स्क्वाड आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 15 मेंबर जो स्क्वाड है, वो कहते हैं कि यार ये राणा फहीम अशरफ साहब कहां से स्क्वाड के अंदर घुस गए। और मैं भी इस बात पे बहुत हैरान हूं कि यार इसकी ना तो कोई कारकर्दगी है, ना इसकी कोई परफॉर्मेंसेज है, या तो हो ना इसने कोई बहुत क्रिकेट खेल रखी हो, फिर आप कहें कि भाई ये तो बड़े टाइम से क्रिकेट खेल रहा है, इसकी जगह बनती है। आप यकीन माने मोहम्मद आमिर स्क्वाड में आ जाते तो इतना शॉकिंग रिएक्शंस नहीं आते किसी के, जितने शॉकिंग रिएक्शंस जो है वो राणा फहीम अशरफ के आने पे आए हैं। क्योंकि फहीम अशरफ का स्क्वाड में होना ये बड़ी हैरानकुन बात है, क्योंकि इनकी कोई जगह टीम में नहीं बनती और आपने परफॉर्म नहीं किया हुआ। खुशदिल शाह को ऐड कर लिया है, फहीम अशरफ को ऐड कर लिया है, आपके पास ये बड़े हैरानकुन जो नाम 2-3 है, इन्होंने मुझे तो बहुत ज्यादा चौंकाया है। बाय द वे आप इनसे कितने हैरान हुए हैं वो आपने जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। तैयब ताहर को भी ऐड कर लिया गया है, लेकिन आप बाकी तो ऑलमोस्ट जो है वो होने ही थे, उनकी जगह बनती थी। ठीक है, कुछ लोगों की मजबूरी में बनती थी और कुछ लोग वाकई डिजर्व करते थे, जैसे कि तैयब ताहर भी कोई बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी नाम नहीं है, लेकिन चलो तैयब ताहर को आपने किस तरह से एडजस्ट कर लिया। लेकिन फहीम अशरफ और खुशदिल शाह ये मेरी समझ से तो बाहर है। आप यकीन माने फहीम अशरफ से चाचू इफ्तिखार मेरा ख्याल है कि 10 दर्जे बेहतर थे, 10 दर्जे बेहतर थे मेरे ख्याल से। आपके ख्याल से क्या है वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो को सर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।